क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H हो तो आयतन होगा। तो यानी घनाभ का आयतन क्या होगा? तो L गुना B गुना H होता है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये घनाभ का क्या हो गया? विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, और ये घनाभ का आपका क्या हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर आपका 1 का आंसर आपका 1 ही होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि टेन 10 डिग्री, टेन 15, टेन 75, टेन 80 का मान कितना होगा। देखिए, जब भी इस टाइप का हिसाब अगर दिया रहेगा तो आपको जो है ना इसका आंसर एक ही होता है। लेकिन इसको बनाना कैसे है? तो देखिए, आप ऐसे दो एंगल वाला का एक जगह कीजिए जिसका योग 90 डिग्री होता है। जैसे इसको इसको जोड़ेंगे कितना होगा? 90 होगा। तो इसको और इसको आप एक जगह कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर इसको इसको एक जगह कर लीजिए। उसके बाद इसमें किसी एक को चेंज कर लीजिए। तो टेन 10 को हम टेन 10 डिग्री लिखें, टेन 80 को हम ऐसे लिख सकते हैं टेन 90 घटा 10, क्योंकि 90 में 10 जगह तो 80 बचेगा ना। उसी प्रकार टेन 15 को जो 15 रख दीजिए। यहाँ टेन 75 को क्या लिख सकते थे? टेन 90 घटा 75, क्योंकि 90 में 90 में 15 घटेंगे तो 75 ही आएंगे। अब देखिए, टेन 10 डिग्री इंटू टेन 90 घटा थीटा क्या होता है? कोट थीटा, जहाँ कोट थीटा लिख देंगे। फिर टेन 15 डिग्री का 15 डिग्री ही रख देंगे। उसके बाद जो है कोट 15 डिग्री कहाँ से आएगा? तो देखिए, टेन 90 घटा 15 कितना होता है? कोट 15 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टेन थीटा कोट थीटा, थीटा सेम है तो इसका मान 1 हो जाएगा। फिर इसका मान भी 1 हो जाएगा। तो देखिए, गुना करने में आपको ऑप्शन नंबर डी आ जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 3 नंबर का है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में देखिए 2 घात होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 3 घात है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखिए रूट ओवर के अंदर में ही एक्स आ गया, तो ये बहुपद है ये नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये दोनों ऑप्शन आपका बनता है। तो पहले ये देखिए, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये बटे में एक्स स्क्वायर है, तो इसलिए ये भी आपका द्विघात बहुपद नहीं है। तो ये नहीं है तो क्या होगा? यही होगा, तो इसी में ऑप्शन मार दीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 4 नंबर में कि एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है, यदि उनकी ऊंचाई भी समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, आपको बेलन और शंकु का आयतनों का अनुपात निकालना था। अब मालूम है कि बेलन का आयतन और बटा शंकु का आयतन, इसको हम लिख देंगे आयतन के रूप में। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और इसका शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए, कहता है एक बेलन एक शंकु के आधार समान। अगर आधार समान होगा तो इसका त्रिज्या भी दोनों का सेम होगा, और बोल रहा है उनकी ऊंचाई भी समान है, तो इसका मतलब एच भी सेम होगा। तो यहाँ से देखिएगा कि आपका ये एच कट गया, ये आपका आर स्क्वायर कट गया, पाई भी कट गया, तो ऊपर में कितना बचा? 1। तो यहाँ 1 लिख देंगे। 1 में 1/3 से हम भगा दे रहे हैं, तो जैसे गुना और पाएंगे ना, ये पलट के हो जाएगा 3/1। तो इसको गुना कीजिए, 3 × 3/1, तो इसको 3:1 लिखेंगे, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स अक्ष पर बिंदु जो बिंदु इतना और इतना से समान दूरी पर है। तो देखिए, पहले एक्स अक्ष, जैसे मान के चलिए एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष पे कोई बिंदु रखिएगा तो एक्स का मान एक्स ही होगा, लेकिन वाई 0 होगा। तो वो बिंदु मान के चलिए कि पी एक्स को मान 0 है, एक्स को मान 0 है। तो ये बिंदु जो है ना, वो बिंदु इतना इतना के समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पे रखा हुआ है। इसका मतलब समान दूरी पर अगर रखा हुआ है तो इनकी बीच इनकी दूरी दोनों का क्या होगा? समान होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पी ए बराबर पी बी। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स अक्ष पे, माना कि एक्स अक्ष पर बिंदु पी एक्स को मान 0 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? पी ए और पी बी। तो यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे दूरी का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? x2 घटा x1 पर होल स्क्वायर जोड़ y2 घटा y1 पर होल स्क्वायर। तो इसको देखो पी ए है, तो यहाँ पर देखिए पी ए, तो इसमें जो हो गया आपका ये x2 हो गया, तो -1 घटा x पर होल स्क्वायर, फिर 0 घटा 0 पे होल स्क्वायर, फिर इस दोनों में देखिए 5 घटा x पर होल स्क्वायर, फिर 0 घटा 0 पे होल स्क्वायर। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो वो -1 माइनस एक्स पर होल स्क्वायर होगा, ये तो 0 होगा, 0 पे स्क्वायर करेंगे 0 ही होगा, तो उसको हम लिखबे नहीं करेंगे। तो ये रूट ओवर, और देखिए जब रूट ओवर के अंदर में ये बच जाएगा तो ये स्क्वायर रूट क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो सॉरी, कैंसिल तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अभी फिलहाल रुकिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ भी ये 0 होगा तो क्या बचेगा? यहाँ रूट रूट को आप कैंसिल कर सकते हैं, दोनों का रूट कैंसिल हो गया, तो आपका बच गया आपका -1 माइनस एक्स पर होल स्क्वायर, ये बच गया 5 माइनस एक्स पर होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है? इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, तो ए माइनस बी पर होल स्क्वायर अपना बैठा दीजिए, जो होगा ए स्क्वायर -2ab, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, तो -2ab
प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इजकल टू यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला पर हम बैठा दिए। अब इसको सोल्व कीजिएगा 1 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस 2 गुना 1 करेंगे 2x, यानी 2 गुना 1 गुना x करेंगे 2x, इसको x पर होल स्क्वायर हो जाएगा, 25 25 हो जाएगा। ये माइनस क्या होगा, माइनस 5 दूनी 10x और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए और से देखिए ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा 2x। इसको इधर कर लीजिए तो प्लस 10x इक्वल टू 25 और अचर वाला उधर कर लिया, -1 हो गया। तो 10 2 12x, ये हो गया 25 में गया 24, 12 इसको 2 बार में काट देगा। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकल गया 2। तो इसका मतलब x अक्ष पर वो बिंदु क्या होगा, तो x अक्ष पर वो बिंदु जो होगा वो आपका 2,0 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका कहाँ है, बी में हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी पूछ सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन पूछ दिया है तो फिलहाल आपको जो है सब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप अच्छी से याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कहता है ना साइन 90 घटा थीटा क्या होता है, साइन 90 घटा थीटा होता है आपका, तो साइन 90 घटा थीटा आपको कोस थीटा आता है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सूत्र ही था, समझे ना। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो देखिए परिमेय संख्या ये देखिए √3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 2/1, तो ये परिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो कोट थीटा बराबर होगा। तो देखिए ध्यान से कि सेक थीटा 13/12 दिया हुआ है, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए कि सेक थीटा कर्ण बटा आधार होता है, ये 13/12 हो गया। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे, तो यहाँ पर जैसे समकोण त्रिभुज बनाए, तो ये समकोण त्रिभुज यदि ये हो गया आपका समकोण, ये हो गया आपका थीटा, तो यहाँ पर बोला है तो समकोण के सामने बोला ये कर्ण होगा, ये इसको अगर थीटा माने तो ये लंब, ये आधार होगा। तो कर्ण कितना हो गया आपका, कर्ण हो गया 13, तो यहाँ 13 बैठा दीजिए, आधार 12 हो गया, तो ये आपका 12 हो गया। तो हमको निकालना है लंब, तो लंब बराबर ए बी क्या होगा, कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण हो गया 13 पे होल स्क्वायर, और 5 यहाँ 12 पे होल स्क्वायर, 13 गुना 13 करेंगे 169 हो जाएगा, 12 गुना 12 करेंगे 144 हो जाएगा। 169 में 144 घटाइएगा तो 25, √25 का वर्गमूल कितना हो गया 5। हमको निकालना क्या है कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब। तो ये यहाँ पर आधार हो गया 12 और लंब हो गया 5, तो यानी 12/5 आपका आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में हो गया। उसी प्रकार देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं ए 3,4 और बी -3,8 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। तो देखिए मध्य बिंदु का नियामक का सूत्र होता है x1 जोड़ x2/2 और y1 जोड़ y2/2। अब x1 का मान कितना है 3, x2 का मान है 3, तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ जोड़, यहाँ पे इसका माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, बटा 2 है 2 लिख देंगे, कोमा फिर y1 हो गया 4 जोड़ 8, तो यानी 4 जोड़ 8/2, ये तो 0/2 हो गया, 0/2 और ये 8 4 12/2 कटाइएगा तो 2 से भगा दीजिएगा, 0 में कितना होगा 0, और ये भगा दीजिएगा 6 होगा, यानी 0,6, जो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए कोई आपका मान चलिए वृत्त है और कोई बाहर एक बिंदु है, तो इस पर क्या स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2 ठोस स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जिसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक घटना की परिक्ता नहीं हो सकती है। तो देखिए किसी भी घटना की परिक्ता जो होता है वो 1 होता है और 0 होता है, या इनके बीच होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 आ गया, जिसका मतलब ये नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, और उससे देखिए ऑप्शन नंबर में तो ये भी नहीं होना चाहिए था, समझे, तो लगता है यहाँ प्लस होना चाहिए, प्लस है आपका, समझे ना। तो इसलिए ये तीनों आपका हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं होगा, तो इसलिए इसी में मार दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मोसो कितना होगा। तो देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, ठीक है, जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है, तो ये 4 क्या है भाज्य संख्या और सबसे छोटा भी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो गया, और अभाज्य संख्या 2 हो गया। इनका मोसो निकालिएगा तो कितना होगा, तो ये 2 होगा, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो उसको खींच करके 4 मिमी व्यास का एक तार बनाया गया, तो तार की लंबाई क्या होगा। तो देखिए सबसे पहली बात है कि घन को
ही क्या बनाया गया है, एक तार बनाया गया। इसका मतलब घन का आयतन और तार का आयतन दोनों बराबर होगा, समझे ना। तो आपको मालूम है कि देखिए तार का जो ये व्यास दिया है, ये तार ये मिमी में दिया है, लेकिन ये सेमी में दिया है, इसका यूनिट सेम करना होगा। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि एक घन को जो है ना खींच करके तार की लंबाई बनाया गया है, तो मतलब तार एक बेलनाकार होगा। तो घन का आयतन और बेलनाकार तार का आयतन दोनों बराबर होगा। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा भुजा क्यू, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखो इसका तो भुजा 1 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ एक पहल क्यों लिख दीजिएगा, पाई को पाई रख दीजिएगा गुना। अब देखिए यहाँ पर आर का मान हम कैसे निकालेंगे, तो आर आपका दिया हुआ है, देखिए 4 मिमी दिया हुआ है, तो ये आपका व्यास है ना, तो आपका व्यास 4 मिमी दिया है, तो त्रिज्या कितना होगा, व्यास बटा 2, यानी 2 मिमी हो गया। तो हमको त्रिज्या 2 मिमी हो गया, तो इस मिमी को हमको क्या करना है, सेमी बनाना है, तो आप 10 से भगा दे दीजिए, तो यानी 0 पॉइंट कितना आएगा आपका, इसमें आएंगे आपका, यानी तो आप 2/10 यहाँ रख दीजिए, 2/10 त्रिज्या के जगह, भी त्रिज्या 2/10 सेमी निकला ना, तो आप त्रिज्या के जगह 2/10 उसको होल स्क्वायर चला दीजिए, गुना ऊंचाई ऊंचाई, क्योंकि तार का लंबाई ही ऊंचाई हो जाएगा, वही हमको निकलना भी है। अब ये 1 हो गया, ये पाई हो गया, ठीक है। अब पाई का मान नहीं बैठाना है, क्योंकि अब पाई में ही सब आंसर है, समझे ना, इसलिए पाई का मान आपको नहीं रखना है। तो अब देखिए 2/10 का होल स्क्वायर है, तो 4 बटा कितना हो जाएगा, 100 होगा, यहाँ पाई है। अब देखिए हमको यहाँ पर क्या करना है, तो 1 जहाँ 1 लिख देंगे, 4 गुना पाई करेंगे, 4 पाई बटा इतना हो जाएगा, एच हो गया। तो अब देखिए हमको एच का मान निकालना है, तो एच इस चीज को उठा के इधर कर लेंगे, जब इधर करेंगे तो 1, और जब इधर करेंगे तो जब गुना रूप में आएगा, तो ये पलट के क्या हो जाएगा, 100/4 पाई। अब देखिए 4 से इसको कटा दीजिए 25 बार में, तो 25 अब बटा क्या होगा, पाई, तो यानी एच का मान जो निकला 25/5 सेमी, जो आपका बी नंबर में ऑप्शन है। चलिए उसी प्रकार से देखिए हम लोग क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं कि 1 + tan² किसका फॉर्मूला है। तो आपको मालूम होना चाहिए, एक फॉर्मूला होता है ये वाला, sec² माइनस tan² इक्वल टू 1। जब इसको उठा के उधर कीजिएगा तो प्लस क्या होगा, tan² किसका मान आएगा, sec² का मान है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुज संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात में है, तो उनके परिमापों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, तो आपको उनके परिमापों का अनुपात निकालना है। तो आपको ये भी याद रखना है कि किसी दो समरूप त्रिभुज का जो भुजा का अनुपात दिया रहता है ना, वही परिमाप का अनुपात भी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो चर x, y में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 में कितने अधिकतम हल संभव होगा। देखिए जब दो चर दिया हुआ है, इसका मतलब दो हल, जब मतलब दो चर दिया है, तो यहाँ s का मान देखिए, अगर यहाँ किसी एक का मान निकालिएगा, यानी मान यहाँ पर बैठाते जाइएगा, और आपका जो है वो अधिकतम हल तो निकलते अनगिनत हल निकलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि समांतर श्रेणी इतना 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 का कौन सा पद 88 है। देखिए सबसे पहली बात ये ए हो गया, तो ए बराबर 1 लिख देंगे। डी कैसे निकलेगा, 4 घटा 1 तो 3 हो गया। उसके बाद ये अंतिम पद ए एन दिया हुआ है, तो ए एन हो गया 88। हमको बोला कौन सा पद, यानी एन निकालना है, तो आपको ए एन का सूत्र क्या होता है, a+n-1 × d, तो ए एन का जगह 88 रख देना है, इक्वल टू ए का जगह 1 प्लस एन माइनस क्या है 1, तो n-1 और डी का जगह 3 बैठा दीजिए, 1 को इधर कर लीजिए, तो 88 घटा 1 बचेगा n-1 × 3। अब 88 में गया कितना बचेगा 87, ये बच इधर हो गया आपका n-1 × 3 हो गया। अब 3 को इधर करेंगे तो इसके बटे में आ जाएगा यहाँ पर, तो बचेगा n-1 उधर। अब 3 इसको काट देगा कितना बार में, तो n-1 = 3 उसको 29 बार में काट देगा, तो n का मान निकालिएगा, तो 1 को उधर ले जाइएगा तो प्लस क्या होगा 1, और जोड़ने पर n = कितना आ गया 30, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि -3 -5 किस पाद में स्थित है। देखिए आपको ये आपका डायग्राम याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, माइनस प्लस द्वितीय क्वाड्रेंट में होता है, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, प्लस माइनस किस में होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ दोनों साइन माइनस माइनस है, वो तृतीय पाद में होगा। दिया ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए 2 को यहाँ लिख देंगे, cos स्क्वायर 60 का मान 1/2, इस पर स्क्वायर स्क्वायर बैठा दीजिएगा,
तो ये 2 हो गया यहाँ पर, 1/2 है तो 1 पे स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 पे स्क्वायर करेंगे तो 4, दो इसको दो बार में काट देगा तो 1/2, जो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। उसी प्रकार 20 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से द्विघात समीकरण के शून्यकों का योगफल 3 तथा गुणनफल -10 वाले जो है कौन सा द्विघात बहुपद होगा। तो पहले देखिए द्विघात बहुपद पीएस का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस होगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो एक्स स्क्वायर रख दीजिएगा, अल्फा जोड़ बीटा कितना दिया है, तो देखिए अल्फा जोड़ बीटा 3 दिया है, यहाँ से हो जाएगा आपका -3x, और यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा -10 है, तो यहाँ अगर -10 रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस क्या होगा 10 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर दिखे तो यानी आपका ए हो जाएगा। सॉरी ए तो नहीं होगा, बल्कि ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 21 नंबर कह रहा है कि 12 सेमी ऊंचाई खंभे की जमीन पर पड़ रही है, छाया की लंबाई अगर इतना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा इस प्रकार से, इसमें जो है ना ये आपका मान लेते हैं ये ए है, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। ए बी क्या है, एक प्रकार का मान लीजिए खंभा है, समझे, ये खंभा है, और खंभा कितना है 12 मीटर, तो 12 मीटर खंभा, इसकी छाया जो बन रहा है कहता है जमीन पर जो पड़ रही है छाया की लंबाई वो 4√3 है। तो ये हो गया आपका छाया की लंबाई 4√3। हमको बोला है शून्य का उन्नयन कोण ज्ञात करने वाला, तो हमको यहाँ पर मान लेते हैं ये थीटा आपका उन्नयन कोण है। तो आपको मालूम है कि ये लंब बटा आधार किस में होता है, ये आपका टेन थीटा में होता है। तो हम लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, तो 12 बटा कितना हो जाएगा, तो 12/4√3, ये इसको काट देगा क्या होगा 3/√3। अब इसको हम हर का परिमेयकरण करेंगे, तो टेन थीटा इक्वल टू यहाँ पर देखिए 3/√3 था ना, इसको हर का परिमेयकरण करने के लिए √3/√3 से क्या करना होगा, जैसे √3 नीचा में है आपको √3/√3 से गुणा करना होगा। तो अब देखिए 3√3 हो जाएगा, ये √3 गुना √3 कीजिएगा 3 हो जाएगा, ये 3 कट गया तो इक्वल टू कितना बचा आपका √3। अब देखिए टेन थीटा, अब बचा आपका √3, तो अब टेन थीटा √3 जो है टेन के पदों में किसका मान है, टेन 60 का मान √3 होता है। अब ये देखिए थीटा टेन टेन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी, हाँ त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 डिग्री है, तो कोस ए इतना का मान आपको बताना है। तो देखिए ध्यान से, मान चलिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज वाली है, तो ये कितना है 90 डिग्री है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि जैसे हमको मान चलिए यहाँ सी बोल रहा है 90 डिग्री, ये अगर सी 90 होगा तो आप देखिए तो ये दोनों कोण का योग कितना होगा, अगर यहाँ अगर इसको ए मान लें इसको बी मान लें, तो अगर यहाँ बोल रहा है कि कोण सी 90 है, अगर ये 90 है तो ये दोनों कोण का योग भी कितना होगा 90 होगा। वहाँ बोल रहा था हमको कि क्या निकालने के लिए कोस ए जोड़ बी, यानी ए जोड़ बी का मान ही 90 डिग्री होगा। तो कोस 90 का मान कितना होता है, तो कोस 90 का मान होता है आपका 0 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 2,3 एवं -2,3 बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 घटा x1 पर होल स्क्वायर, तो x2 हो गया -2 और घटा 2 तो उस पर होल स्क्वायर जोड़, फिर y2 घटा y1 यानी 3 घटा 3 पर होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -4 पर होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 में 3 गया 0, 0 पे होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौक 16, ये 0 पे स्क्वायर करेंगे 0 होगा, इसको जोड़ेंगे तो √16, जो आपका इसका वर्गमूल 4 हो गया, जिसका मतलब हमको दूरी जो निकला वो 4 आपका आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन तथा एक शंकु के आधार की त्रिज्या इतना है अनुपात में है, था उनकी ऊंचाई 2:3 के अनुपात में है, तो बेलन के आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको देखिए एक बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्या कितना हो गया, यानी r1/r2, अगर मान चलिए बेलन की त्रिज्या r1 मानेंगे, शंकु की त्रिज्या r2 मानिएगा, तो दोनों r1 बटा r2 का मान हो जाएगा 3/4। उसी प्रकार इसका ऊंचाई जो है, इनकी ऊंचाई का अनुपात h1 बटा h2 बटा 2/3 हो जाएगा। हमको यहाँ पर होना चाहिए ये बेलन का आयतन नहीं होकर के, बल्कि होना चाहिए था बेलन और शंकु का आयतन होना चाहिए था, समझे ना। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई r1 स्क्वायर h1, और आपको शंकु का जो आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर 2h2 हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए ये पाई पाई क्या हो गया कैंसिल हो गया,
उसी प्रकार देखिए ये बचा R1/R2, R1/R2 का आप क्या करेंगे, होल स्क्वायर चला दीजिए, H1/H2 लिख दीजिए, E1/3 है ना, इसको गुना रूप में लगेगा 3/1 हो जाएगा। आप यहाँ देखिए R1/R2 का मान आपको देखिए दिया हुआ है 3/4, तो यहाँ रखेंगे 3/4 को होल स्क्वायर इंटू H1/H2 का मान 2/3 है, तो 2/3 है, गुना 3/1 है। अब देखिए कटाइए इसको, तो ये 3 कट गया, तो ये देखिए 3 पे स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा, 4 पे स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। ये बचा ऊपर में 2 और नीचा में 1, 2/1। तो ये देखिए 2 से इसको काट देगा 8 बार में, तो 9 बटा कितना हो गया 8, तो जो 9:8 होगा ऑप्शन जो आपका बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि 3, 4, 5, 17 तथा एस का माध्य 6 हो तो एस का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहली बात, इस सब का माध्य कैसे लिखेंगे, माध्य बराबर सबको जोड़ दीजिए, के गो है 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5, 5 से भगा दे दीजिए। अब माध्य कितना दिया है 6, तो माध्य के जगह में 6 रख देंगे, इसको जोड़िए 4 3 7 5 12, 12 17 कितना हो गया 29 प्लस एक्स बटा 5, तो 29 प्लस एक्स ये गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब हमको एस का मान निकालना है, तो एक्स बराबर क्या है 30, तो यहाँ लिखेंगे 30, इसको उठा के उधर करेंगे तो घटा हो जाएगा 29, जो एक्स का मान कितना निकलेगा 1, जो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया है 64 पाई, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 64। तो यहाँ पर जो है आर स्क्वायर, ये पाई पाई कैंसिल हो गया, इक्वल टू 64 बचा, तो स्क्वायर को जब इधर करेंगे तो इस पर रूट ओवर चढ़ जाएगा, तो आर बराबर हो गया रूट ओवर 64, तो आर का मान कितना निकला 8 सेंटीमीटर। लेकिन हमको व्यास निकालना था, तो व्यास होता है 2r, तो 2 गुना आर का मान कितना है 8, तो 8 दूनी 16 सेंटीमीटर, जो आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 27 में क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज डी ई एफ तथा पी क्यू आर में दिया है, तो और कहता है कि कौन डी बराबर इतना है, आर बराबर इतना है, निम्नलिखित में कौन सही है। जैसे देखिए पहले त्रिभुज बना लीजिए डी ई एफ, पी क्यू आर भी त्रिभुज बना लीजिए, ये दोनों त्रिभुज समरूप, अगर समरूप होता है तो इसका संगत कोण क्या होता है बराबर होता है। तो जैसे यहाँ देखिए दिया हुआ है कि डी बराबर क्यू है, तो डी बराबर आपका ये की है क्यू है, ये इसके बराबर है। आर बराबर ई है, तो आर बराबर क्या है ई दिया है, तो इसका मतलब है कि P बराबर क्या होगा F होगा। तो देखिए P बराबर F यहाँ पर है, तो इसी में हमको क्या करना है P बराबर F वाला में ही हमको मार देना है चीन। उसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 15 का हल है। तो देखिए आपको जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को बनाएंगे, तो पहले a1/a2 मान निकालिए, तो a1/a2 कैसे निकलेगा 2/4, तो कटा के 1/2 हो गया। फिर b1/b2 निकालेंगे, तो 3 होगा 6, जो कटा के 1/2 हो जाएगा। फिर c1/c2, इसको भी कटाएंगे 1/3 होगा। ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं कोई हल नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि 65 तथा 117 का मोसो इतना है इतना के रूप में हो तो m का मान क्या होगा। तो सबसे पहली बात देखिए 65 और 117 का आप मोसो निकालिए, देखिए यहाँ पर निकाले हुए हैं 65 से 117 में भगा दीजिएगा, तो दो एक बार में खाएगा आपका 65, तो एक बार में 65 खाएगा तो कितना होगा, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 5 हो गया, जो शेष बचेगा आप 65 को डिवाइड कर दीजिए। फिर 52 एक बार में खाएगा, तो ये कितना हो गया 13। अब जो शेष बचा 52 को डिवाइड कर दीजिए, 13 चुकी 52, यानी इसका 13 को 13 ही इसका मोस हो गया, क्योंकि 13 से अंतिम में जो कटता है तो वही मोसो होता है। तो अब देखिए इतना इतना का मोसो आपको ये दिया हुआ था इस रूप में है, तो हम इसको लिख देंगे। अब इतना का मोसो कितना निकला है आपका, देखिए इसका मोसो 13 निकला है, 13 रख देंगे, ये ज्यों को त्यों रख देंगे। अब 117 को उठा करके यहाँ ला लीजिए तो प्लस में हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे कितना होगा, यानी 65 m है, इसको जोड़ने पर क्या होगा 130, 65 इसको कितना बार में 2 बार में काट देगा, तो m इक्वल टू कितना हो गया 2, जो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 2, 10 और 20 के लॉस और मोसो का अनुपात क्या होगा।
तो पहले देखिए इसका हम के लिए क्या करेंगे, पहले आभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 का आभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 2, और 10 का आभाज्य गुणनखंड हो गया 2 से भाग देंगे तो 5 होगा, और 20 का आभाज्य गुणनखंड ये हो गया। सबके सीधा हम यहाँ रख देंगे। अब देखिए 2 गुना मतलब इसका 2, 10 और 20 का लॉसो निकालना है। तो लॉसो में देखिए दोनों में कौन मिल रहा है, 2 मिल रहा है तो 2 भी ले लेंगे। ये 2 इसमें नहीं मिल रहा है तो ये भी ले लेंगे, और ये 5 दोनों मिल रहा है तो इससे एगो ले लेंगे। तो 2 दूनी 4 पंचे 20 हो गया इसका लॉसो। अब मोसो निकालने के लिए तीनों में देखेंगे कौन मिल रहा है, तो तीनों में खाली 2 मिल रहा है, तो इसलिए आपका इसका मोसो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हमको अनुपात निकालना है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, तो यहाँ बोल रहा था इतना इतना का लॉसो और मोसो का अनुपात। लॉसो कितना हो गया, तो लॉसो निकला है आपका 20, 20 बटा क्या हो जाएगा मोसो यानी 2। इसको कटाएंगे तो 2 से 2 का 2 और 2 से इसको भाग देंगे 10 हो जाएगा, 10 बटा 1। तो इसको 10 अनुपात 1 लिख देंगे, जो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम लोग 30 क्वेश्चन को सोल्व किए हैं इस वीडियो में। अगला वीडियो में हम लोग जो है 2020 का जो भी क्वेश्चन बचा होगा वो सारे सोल्व करने का प्रयास करेंगे। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।